बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला का प्यारा प्यारा नाम लेकर जी आज का ब्लॉग शुरू करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और जी सबसे पहले मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। जो लोग देश परदेश से मुझे देख रहे हैं अल्लाह ताला उनको अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ देखने नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। तो जी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि जो कोई भी मेरे चैनल पर नया आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। और दुनिया के किस कोने से आप मुझे देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। यकीन कीजिए कि मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा जी आज जो है ना ये मैं फुट लेकर आई थी खाने के लिए और मेरी ये फेवरेट फुट है और मैं बड़े शौक़ से इसको खाती हूँ। यकीन करो कि इतने शौक़ से खाती हूँ, इतने शौक़ से कि मैं कहती हूँ कि मुझे डेली मिलनी चाहिए। मुझे इतना ज़्यादा खरबूजा पसंद नहीं है जितनी मुझे ये जो है ना इसको उर्दू में ककड़ी और पंजाबी में फुट कहते हैं। हम ज़्यादातर घरों में पंजाबी बोलते हैं तो इसको फुट कहते हैं। ठीक है, तो मुझे बड़ी पसंद है और मैंने थोड़ी सी खा के टेस्ट करके देखा है नमक के बगैर। यकीन करो कि इतना ज़्यादा टेस्ट है इसका, इतनी मज़ेदार है ना ये भी एक किस्म की अल्लाह ताला ने बनाई हुई हमारे लिए नेमत है। जिस तरह खरबूजे से कोई ना कोई तो ताकत हमें मिलती है ना, उसमें कितनी कैलोरीज है मुझे नहीं पता लेकिन इसमें भी है। ठीक है, ये भी उसी की बहन है तो ये बहुत मज़ेदार होती हैं। बाकी मैंने ना ये देखें एक तो ये तो उसने मुझे वैसे ही दी थी, साथ के वज़न कम था और जो वज़न कम में उसने डाली तो ये देखें कितने नाखून लगे हुए और ख़राब सी मुझे डाल दी है। और ये देखें एक बड़ी है और ये देखें तो ये बड़ी है ये सारी मिला के 3 किलो थी। ठीक है, तो ये देखें ये यहाँ से फटी हुई है लेकिन ये हल्की सी फटी हुई है, इसका कोई नहीं है। जो ज़्यादा फटी हुई होती है ना पूरी की पूरी इस तरह जो है वो खुल जाती है, पूरी की पूरी इस तरह खुल जाती है। वो जो होती है ना वो उसका डर होता है कि अक्सर खेतों में सांप होते हैं कि सांप ने कहीं जी फूंक ना मार दी हो। और आपको पता ही है सांप की फूंक जो है वो फिर इंसान को कहाँ पहुँचाती है, फिर वो सीधा ऊपर ही पहुँचाती है। तो इसलिए हमें सोच समझ कर इसको खाना चाहिए और इसको ख़ास तौर पर लाते वक्त हमें इसको धोना चाहिए। धो के मैंने कल इसको फ्रिज में रखा था ताकि साफ़ सुथरी हो जाएं। इनके ऊपर जो उन्होंने स्प्रे वगैरह की हुई होती है, दवाइयाँ डाली हुई होती हैं ताकि इनको कीड़ा ना लगे, ये सही सलामत जो हैं पल जाएं, बड़ी हो जाएं, खेत से उनको मुनाफा आए, ये बेचें सेल करें। अब हम इसको काटते हैं और इसको काटने से ये पता चलेगा कि ये जो नाखून लगे हुए हैं ना ये किस चीज़ के हैं। वहाँ तो मैंने नहीं देखा था कि क्योंकि वज़न कम था तो मैंने उसे कहा था कि पैसे कम कर लो, लेकिन उसने पैसे कम नहीं किए। तो उसने कहा कि नहीं मैं छोटा सा पीस डाल देता हूँ, तो मैं इसमें से कितना सारा पीस जो है वो उतार दूंगी, कम खा लूँगी लेकिन अच्छा खाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ कि कम खा लेना है, अच्छा खाना है, साफ़ सुथरा खाना है। ठीक है, तो ये देखें मैंने उतार दिया है। तो आप लोग कहेंगे कि जी मुसीबत क्या पड़ी है इसको खाने की जब इसका इसमें ख़तरे हैं कि ये फटी हुई नहीं खानी। नहीं फटी हुई कहीं मैं कह रही हूँ, बाकी बंद तो आप खा सकते हैं। इस तरह की येलो हुई पड़ी हो कोई सेल कर रहा है तो आप लेके खाएं उसको। मैं ये नहीं कह रही कि खानी नहीं चाहिए या ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, नहीं, सिर्फ मैं कहती हूँ कि जो खिली हुई हो ना उसको आप लोग ना खाएं। ठीक है, तो बाकी जी जो बंद होती हैं उनको आप खाएं। बाकी आज मैंने आप लोगों से 1-2 बातें और भी करनी हैं। इसका क्या नाम है ईमन, जो हमें कमेंट्स बहुत ज़्यादा करती हैं, इसका नाम क्या है? स्मेरा। इसके बीज वगैरह इस तरह निकाल लिए हैं और इसको इस तरह साफ़ सुथरा काट लिया है। देखें ज़रा भी कोई निशान वगैरह मैंने नहीं रहने दिया। तो ना आप लोग भी नमक जिस तरह ये मैंने लिया ना उनसे कि मुझे भाई नमक भी दे साथ, तो उन्होंने मुझे शापर में बांध के इस तरह थोड़ा सा नमक दिया है। तो वो मैंने नमक लिया है उनसे और ये नमक मैं ऊपर डालूंगी और इनको खाऊंगी आप लोगों के सामने। तो यकीन कीजिए कि बहुत मज़े की लगती हैं। ये मैं हो गई है और ये फुट डर रही है कि मुझे ना काटना, मुझे ना छुरी फेरना, लेकिन मैं फेरूंगी ज़रूर। और नमक देखें जी उन्होंने काला नमक है, ये पिसा हुआ, वाइट वाला नमक नहीं है, काला नमक है। तो आप लोग भी उनसे बाय करें, उनसे नमक लें साथ और ये डाल के ना ऊपर तो आप इसको खाएं और बड़ी मज़ेदार बनती है, बड़ी टेस्टी बनती है। बाकी जी एक बाजी से मैंने बात करनी है, वो बाजी हैं मुझे कमेंट्स करती हैं बहुत ज़्यादा, हमेरा है उसका नाम, और वो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करती हैं कि अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो हमेरा मैंने भी आपका नाम ले लिया है और कह दिया है कि अल्लाह ताला भी आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको
आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। आपकी बच्ची बीमार थी तो सुन के बहुत मुझे दुख हुआ। अब ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी ठीक हूँ। तो बाकी जी बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट में मुझे दुआएं देती हैं, लिखती हैं, और मैं भी आपके लिए दुआएं करती हूँ। तो जी जो बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं, कोई कह रहा है कि मैं इंडिया से हूँ और कोई कह रहा है कि मैं मुल्तान से हूँ, अल्लाह ताला उन सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत डाले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आप लोगों के सामने आज खाने भी लगी हूँ, खाकर भी दिखाने लगी हूँ और बताती हूँ कि कैसा है। A1 छोटा खरबूजा जो था, फ्रूट जो थी वो भी बहुत मज़े की है, और बड़ा जो वाइट वाला था वो तो तकरीबन टूट ही चुका था, लेकिन वो मैंने फ्रिज में ही रखा हुआ था, फ्रिज में पड़ा पड़ा टूट गया। शायद किसी और चीज़ का वजन उसके ऊपर आ गया जिस वजह से टूट गया। वीडियो में आओ, उसने कहा कि मामा मैं शॉर्ट बना के लगाती हूँ, तो उसने आज शॉर्ट बना के लगाई है, इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएगी। और बाकी जी किस किस ने मेरे सब्सक्राइबर में से किस किस ने मेरे साथ में फूड खानी है तो मोस्ट वेलकम, आ जाओ और मेरी तरफ से आप मेरे साथ खाओ बैठकर। मैं आपको दावत देती हूँ कि आ जाओ, बहुत ही मज़ेदार है। काला नमक ऊपर मैंने डाला है तो बहुत ही टेस्टी है। तो जी मैंने कुछ खा ली है, दिन के जो हैं वो 10 बज चुके हैं, और सुबह ही आज मैंने नाश्ता कर लिया था। आज है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो बना था, और बड़ी खुशी हुई है इस दिन की। मुझे आज यकीन करो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और क्या बताऊँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से मैंने अभी फिर मुँह अपना धोया है और फ्रेश किया है अपने आप को, कि मेरा चेहरा जो थोड़ा फ्रेश लगे और गर्मी मुझे कम लगे। गर्मी इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। और 14 अगस्त जो है, पहले मैं ऐसा किया करती थी कि मैं नेल पेंट लाया करती थी, पोनियाँ लाया करती थी, ये सब कुछ पहना करती थी। और बच्चे छोटे थे तो मेरे साथ बाहर निकल जाया करते थे पार्क वगैरह में। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो ना तो कुछ ऐसा पहनते हैं, अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। मैं नेल पेंट लाया करती थी और अपने नाखूनों पे लगाया करती थी, एक पे वाइट और एक पे ग्रीन। इस दफ़ा वो भी मैंने बाय नहीं की, क्योंकि इस दफ़ा मेरी अपनी जो एक टांग है इस पर चोट लग गई है। आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मुझे देखा ही होगा, सुना भी होगा कि टांग जो है वो अच्छी तरह चलती नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने कहीं भी नहीं जाना और मैं कुछ भी नहीं लाई। मैंने कहा मैंने जाना भी नहीं, बच्चे लाए हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से। तो 14 अगस्त 1947 को कौन पैदा हुआ, किस किस को 14 अगस्त 1947 की बहुत ज़्यादा खुशी है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि हम हिंदुस्तान से जो थे वो अलग जो थे, हमारा वतन बना। चौधरी रहमत अली ने हमारे पाकिस्तान वतन का नाम रखा। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, अल्लाह उनको करवट जन्नत दे, अल्लाह ताला उनकी माग़फ़िरत करे। तो उन्होंने हमें इंडिया से हिंदुस्तान से आज़ाद करवाया, और जो ये आज़ादी का है कि हम अपनी मर्ज़ी से सांस ले सकते हैं, बाकी मस्जिदें बना सकते हैं, अपने घरों में बैठ के अपने रब की इबादत कर सकते हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या है, क्या होना चाहिए हमारे लिए, यही सब कुछ है। बाकी जी अगर कहें कि पाकिस्तान अच्छा नहीं है, इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है, दिन ब दिन बढ़ती है, तो यकीन कीजिए कि महंगाई जो है वो हर मुल्क में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब मेरी नंद जो है वो यूके गई हुई है, तो यकीन करो कि वो भी मुझे बता रही है कि पहले से ज़्यादा जो है वो यूके में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई की तो आप बात ही ना करें, महंगाई हर मुल्क में बहुत ज़्यादा, जिस तरह आबादी बढ़ती जाती है उसी तरह जो है वो महंगाई भी बढ़ती जाती है। आजकल जो नई नस्ल है वो क्या चाहती है कि बैठे बिठाए हमें सब कुछ मिल जाए, हमें कोई काम करना ना पड़े, कोई खेती बाड़ी ना करनी पड़े, कोई मुशक्क़त ना करनी पड़े। तो भाई इस तरह तो फिर घर भी नहीं चलते, तो मुल्क चलाना तो बहुत ही जो है वो दूर की बात है। लेकिन हमारे जो भी हुक्मरान आते हैं बहुत अच्छे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो पूरी कोशिश करते हैं कि मुल्क को अच्छे से अच्छे तरीके से चलाएं। अब मरियम नवाज़ जो कि हमारे वज़ीर आला हैं, उसने रात ऐलान किया है कि पेट्रोल सस्ता किया है, और बड़ी खुशी हुई है। जहां वो कर सकते हैं महंगाई कम वो करते हैं, लेकिन जब महंगाई पे कंट्रोल डाला ही नहीं जाता, अवाम है ही बहुत ज़्यादा,
हो ही बहुत ज़्यादा चुकी है, तो वो भी फिर क्या करे। तो इस तरह मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, जो जिसकी किस्मत में लिखा हुआ है वो उसको मिलना है और उसी तरह उसने ज़िंदगी गुजारनी है। रिस्क जो है वो हमारे रब के हाथ में है, किसी बंदे के हाथ में नहीं। इज्जत जिल्लत हमारे रब के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। तो ठीक है जी, इस तरह बातें करते कराते वीडियो लंबी हो जाएगी और यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों ने मुझे देनी है इजाज़त और दुआओं में मुझे याद रखना है। और चैनल को प्लीज़ जो नया आता है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।